जय हो नंद लाला गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला जय हो नंद लाला जय हो गोपाला जय हो नंद लाला कथा का आनंद लिया है। ध्रुव जी को भगवान 5 साल की अवस्था में 6 महीने की भक्ति से मिले। हम लोगों को भी भगवान मिल सकते हैं अगर सच्ची लगन हो, बहुत समय नहीं लगता है। प्रसन्न तो एक नाम से हो जाएंगे, लेकिन वो एक नाम कब निकलेगा वो नहीं पता है। इसलिए रोज रटते रहो, उसी में से एक नाम हमें भगवान से मिला देगा। तार से तार जुड़ गया, हो गया, करंट आ गया। जब तक तार नहीं जुड़ा तब तक करंट नहीं है। नाम जपते रहो, एक ही नाम हमें तार देगा। ध्रुव जी को 5 साल की अवस्था में 6 महीने भक्ति की उठने में परमात्मा ने कृपा कर दी।
लेकिन एक बात और है, ये एक जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्मों से ध्रुव जी भगवान के भक्त हैं। कई बार इन्होंने तपस्या साधना की भगवान को प्राप्त करने के लिए। खाली 5 साल 6 महीना बचा था, फिर शरीर छूट गया इनका, तो दोबारा जन्म मिला। 5 साल के हुए, 6 महीने तब किया, उतने में परमात्मा मिल गए। हम आप कुछ प्राप्त करते हैं ना, एक जन्म का नहीं। हम आप भक्त हैं, ये भी कई जन्म का पुण्य है। हम लोग पापी हैं, ये भी कई जन्म का पाप है, एक जन्म का पाप भी नहीं है। हम बुरा कर रहे हैं ना, कई जन्म के बुरे हैं, तब आज पैदा होते ही गाली बकने में लग गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक धरती पर राज किया। आगे चल करके इन्हीं के खानदान में महाराज अंग होते, बड़े धर्मात्मा राजा हुए महाराज अंग। अंग से बेन उत्पन्न हुआ है, बेन महापापी हुआ है। कई लोग कहते हैं ध्रुव जी के खानदान में उत्पन्न होने के नाते इसको धर्मात्मा होना चाहिए, लेकिन ये पापी क्यों हुआ? जो बेन है ना, महापापी हो गया। बेन की माता का नाम सुनीता है, ये मृत्यु देवी की पुत्री है। तो कई बार ननिहाल का भी संस्कार आ जाता है बच्चों में। कई बार अपने माता पिता के यहाँ के संस्कार आते हैं, कई बार ननिहाल का भी संस्कार जग जाता है। इसलिए तो नाना नानी का गोत्र, माता पिता का गोत्र शादी में सब देखते हैं ना। ये परंपराएं ऋषि पद्धति से संचालित की गई। ननिहाल का भी कुल देखा जाता है, क्योंकि वहां का भी असर बच्चों पर रहता। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमसे मतलब कहते हैं बेन बड़ा पापी हो गया, ननिहाल पक्ष का असर आ जाता है बेन पर। अब बेन को राजा बनाया गया, तो बेन ने सबसे घोषणा कर दी, कोई भगवान नारायण की पूजा नहीं करेगा, सब मेरी पूजा करेंगे, सब हरि का स्मरण करने के बजाय मेरे नाम की माला जपेंगे। अब तो अत्याचारी हो गया, कहने लगा राजा तो भगवान होता है, मेरी पूजा करो। भाई मरता क्या न करता, राक्षस लोग राजा बन जाए तो हमें भी उनकी पूजा करनी पड़ेगी। मुगल राजा बने, मार मार करके सबको मुसलमान बना दिया, डर के मारे बने थे। ना बनते तो बच्चों को मार डालते, ना बनते तो पत्नी को मार देता, ना बच्चे बनते तो बेटी को उठा ले जाते थे। मजबूरी में लोग उनका नाम जपने लगे, जबकि यहाँ कोई मुगल नहीं था, कोई मुस्लिम, सब यहाँ बनाए गए डर के मारे। राक्षस जितने हुए वे कहते मेरी पूजा करो, वे कहते मुझे भजो। बेन को ऋषि मुनियों ने सोचा चल करके समझाते हैं। ऋषि मुनि टोली बना करके राजा बेन को समझाने के लिए पहुंचते हैं। राजा बेन ने महात्माओं को ही फटकार दिया है, तुम लोग दुनिया में अंधकार फैलाते हो, तुम लोग दुनिया को गलत दिशा में मोड़ रहे हो। जबकि ऋषि मुनि कभी किसी को गलत दिशा में नहीं मोड़ेंगे, लेकिन जब राजा बेन है उसका कहना मानना। महात्माओं ने कहा अगर तू पाप नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे श्राप दे देंगे। बेन ने कहा श्राप देकर देखो, तुम्हें सबको बंधवा दूंगा। महात्मा नाराज हो गए। महात्मा ने वही हाथ में जल लिया, बेन पर छिड़क दिया, तुम्हारी मृत्यु अभी हो जाए। राजा बेन सिंहासन पर बैठे बैठे धड़ाम से धरती पर गिरा, मर जाता है। राज्य में दुर्भिक्ष फैल गया। अब सिंहासन अगर खाली रह जाए, घर में कोई मालिक ना हो तो घर चलेगा? नहीं चलेगा। आजकल यही हाल है, सब मालिक बने घूम रहे हैं। सबको मालिक भी नहीं होना चाहिए, एक मालिक हो। आजकल घर में छोटा वाला कहता मेरी मर्जी चले, बड़े वाला कहता मेरी मर्जी चले, बेबी कहती मेरी मर्जी चले, बेटी कहती मेरी। सारे मालिक हैं। दिन में 3-4 बार झगड़ा हो ही जाता है, 3-4 बार झगड़ा हो जाएगा। एक मालिक हो, उसने अच्छा कह दिया बुरा मान लेना, बस हो गया काम खत्म।
अब धरती राजा के विहीन हो गई, अत्याचार फैलने लग गया। महात्माओं ने कहा अब क्या किया जाए। महात्माओं ने बेल के शरीर का मंथन किया है, बाई भुजा का मंथन किया। एक काला कुरूप पुरुष निकलता है, उसने पूछा मैं क्या करूं। महात्माओं ने कहा निशीथ बैठ जाओ। इसी से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई है। जब दाहिनी भुजा का मंथन हुआ है वेद के, तो महाराज पृथु प्रकट होते। बोलिए पृथु भगवान की जय। 24 अवतारों में महाराज पृथु की चर्चा है। ये भगवान का अवतार माने गए हैं। वेद के पास से पृथ्वी ने अन्न धन सब चुरा लिया था। महाराज पृथु जब राजा बनाए गए, धरती को काट छाट करके समतल सा बनाया, खेती के लायक बनाया, बहुत व्यवस्था की। लेकिन धरती ने फिर अन्न धन नहीं दिया, तो धनुष पर बाण चढ़ाकर धरती को कहा मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। धरती गाय का रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। सारी कहानी बताई। वेद के पाप से हमने अन्न धन चुरा लिया। धरती पर कितने लोग रहे, धरती को भार नहीं लगता है। लेकिन एक राक्षस भी धरती पर हो जाए तो धरती मैया को बोझ लगने लग जाता है। अगर हम अच्छे हैं, धरती मैया हमारा सब ठोकर स्वीकार करती हैं। अगर हम राक्षस हो गए, अगर हम बुरे हो गए, तो धरती मैया हमारा भार नहीं सह पाती है। धरती मैया भी सोचती है कब मरेगा। धरती मैया ने सारी कहानी बताई। वेद के पाप के कारण हमने अन्न धन चुरा लिया है। अब आप चिंता न करो, अन्न धन फिर से बरसेगा। गौ माता का रूप धारण करके धरती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी बछड़ा बन करके आते हैं और गाय के स्तन में बछड़े ने मुंह लगाया है। उसके बाद महाराज पृथु दूध निकालने लगे। दूध के बहाने अन्न निकलने लगा, धन निकलने लगा। सोना चांदी लोहा तांबा पीतल सब धरती में भर गया। पुनः धरती धन धान्य से समृद्ध हो गई। फिर धरती उपजाऊ हो जाती है। जो व्यवस्था धरती पर है कहीं नहीं है, ध्यान रखना। और कई लोगों में लोग वैज्ञानिक लोग बसना चाहते हैं, कठिन है। पता नहीं कितना समय लग जाएगा। अगर बस भी जाएंगे तो हमें अन्न धन धरती से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। मान लो चंद्रमा पर खोज चल रही है, मंगल पर खोज चल रही है। चंद्रमा पर तो नहीं कह सकते, मंगल पर लोग कभी ना कभी बस जाएंगे, क्योंकि मंगल धरती का पुत्र है। तो ये सब शास्त्रों में लिखा है। और जितने ग्रह हैं, जितने लोग हैं, सब में कोई ना कोई रहता भी है। ये भी सुन लीजिए। लोग कितने हैं? 14 लोग हैं। 7 नीचे 7 ऊपर, सब में कोई ना कोई रहता। बोलिए शंकर भगवान की जय। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। मतलब की रिश्तेदारी ये माता पिता नारी। मतलब की रिश्तेदारी ये माता पिता नारी। मतलब की रिश्तेदारी ये माता पिता नारी। मतलब की रिश्तेदारी है माता पिता नारी। क्यों मच गई तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। क्यों मच गई तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। रंग क्या खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। करले हरि से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। माया के जितने ढकते क्यों पकड़े इनको बंदे। माया के जितने ढकते क्यों पकड़े इनको बंदे। कद उछले मन गंदे और नैनों बिल्कुल अंधे। कद उछले मन गंदे नजर क्या आएगा। झूठा
झूठा है संसार धोखा खाएगा, पहले हरि संसार समझ पाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, पहले हरि संसार समझ पाएगा। झूठा है संसार समझ पाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज पृथु ने धरती को अन्न धान्य से समृद्ध कर दिया है। धरती का सबसे पहला नाम क्या है? मेदिनी। मधु और कैटभ नाम के राक्षस के मांस से, खून से ये बनी है, इसलिए इसको मेदिनी कहा गया है। भगवान बारह ने नाक पर धारण किया था, इसलिए इसको धरती कहते, धाजते ही धरती। भगवान पृथु ने इसको धन धान्य से समृद्ध बनाया, इसलिए इस धरती को पृथ्वी कहा गया है। पृथु जी के नाते क्या नाम पड़ा? पृथ्वी मैया की जय। 24 अवतारों में भगवान पृथु है। चर्चा आगे बढ़ी, भगवान पृथु चौथापन लग गया, ये जंगल चले गए, अब अपने इष्ट का स्मरण करने लग जाते हैं। भगवान प्रकट हुए, अपने अंशी को प्रकट कर लिया है। भगवान ने कहा पृथु महाराज से क्या चाहिए? महाराज पृथु कथा के बड़े रसिया है, कथा बहुत सुनते हैं। इतनी लगन है इनकी कथा में, कई बार सोचते 2 कान क्यों दिया भगवान ने, 10-20 कान क्यों नहीं दे दिया, 2-4 हजार कान क्यों नहीं दे दिया, ज्यादा कथा सुन लेते। भगवान से महाराज पृथु ने कहा प्रभु आप वरदान देना चाहते तो मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान। कई लोग हुए जिन्होंने अंग ज्यादा मांगे। रावण ने क्या कहा? मुझे 10 सिर दे दो। भोले बाबा ने 10 आनन बना दिया। 10 सिर लेकर के भी पाप किया। बाणासुर नाम का राक्षस हुआ, उसने भोलेनाथ से कहा मुझे 1000 हाथ दे दो। भगवान शंकर ने कहा इतना हाथ लेकर क्या करेगा? झगड़ा करूंगा, सबको मारूंगा, और क्या करना है। लोगों ने कुछ ज्यादा मांगा। किस लिए मांगा? दूसरों को तंग करने के लिए मांगा। महाराज पृथु ने भगवान से कहा प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या करोगे? आपकी कथा सुनने में 2 कान कम पड़ जाते हैं, मन नहीं भरता है, और कान दे दीजिए। जैसे हनुमान जी हैं, रामचरित सुन देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा की महिमा अनंत बताई गई है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। कथा में आ जाओ, 9 प्रकार की भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। घर में बैठकर, जंगल में बैठकर, मंदिर में बैठकर करोगे तो 1 प्रकार की भक्ति कर पाओगे, 1 भक्ति कर पाओगे। 2 काम एक साथ कोई कर सकता है? 3 काम कोई एक साथ कर पाएगा? 4 काम कोई एक साथ कर पाएगा? नहीं। लेकिन कथा में आओ, 9 प्रकार की भक्ति आपको मिल जाएगी। इतना सुंदर दरबार, इसीलिए बार बार कथा सुनवाई जाती है, इसीलिए बार बार सबको कथा में बुलाया जाता, इसीलिए बार बार ये कथा आयोजित की जाती है कि 9 प्रकार की भक्ति हमें मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। इसलिए कथा से हमें हर क्षण जुड़े रहना चाहिए। भगवान पृथु ने कहा 10,000 कान। विष्णु भगवान ने कहा इतना कान लगाऊंगा कहाँ? अभी 10,000 कान लगाने लग जाए तो और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना हाथ दिखेगा, ना पैर दिखेगा, ना मुंह दिखेगा, सब जगह कान कान दिखेगा।
महाराज पृथु ने कहा मुझे तो 10,000 कान चाहिए और कथा सुनूंगा 10,000 कानों से 10,000 गुना फल मिलेगा। भगवान ने कहा 10,000 कान नहीं दे सकते हैं, पद्धति बिगड़ जाएगी। 2 कानों में मैं 10,000 कान का बल दे देता हूं। 2 कानों में 10,000 कानों की क्षमता सबके पास है। अगर मन नहीं लगा तो आप थोड़ा सुनोगे, मन लगा, जितना मन लगाओगे उतना ज्यादा समझ पाओगे। आप लोग कथा में बैठे हैं, पूरा समझ रहे, रोड पर बच्चे खेल भी रहे, कोई बैठा भी होगा, आवाज उनके कान में भी जा रही है, लेकिन उनसे कथा के बारे में पूछो, बता पाएंगे? सुना है लेकिन समझा नहीं है। आपने सुना भी है, समझा भी है, मनन भी किया है, चिंतन भी किया है। आपने 2 कानों में 10,000 कान का बल समाहित किया है। महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे हैं। भगवान ने कहा 2 कानों से आप 10,000 कानों वाला फल प्राप्त करेंगे। रामचरितमानस में 1 लाइन में इनका वर्णन किया गया है। पुनि प्रणमो पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 काना। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। आगे पुरंजनोपाख्यान प्रचेता चरित्र आता है। प्रियव्रत की कथा थी। मनु महाराज के दूसरे पुत्र है प्रियव्रत। पहले कौन है? उत्तानपाद। प्रियव्रत जी जंगल चले गए थे, अच्छा वापस आए तो इनका भी विवाह हुआ। आगे चल करके इनके खानदान में आग्नेयग्र उत्पन्न होते हैं। आग्नेयग्र से राजा नाभि उत्पन्न हुए, नाभि से भगवान ऋषभ देव उत्पन्न हुए हैं। ये कौन है? 24 अवतारों में भगवान ऋषभ देव है। ऋषभ देव जी महाराज की जय। जैन धर्म के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? जैन धर्म में जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं वो भगवान ऋषभ देव है। सबसे आखिरी वाले तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24 गुरु जैन धर्म में माने गए हैं। सबसे पहले ऋषभ देव। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की जय। भगवान ऋषभ देव ने बहुत सुंदर सा धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों में आपने सफेद कपड़े वालों को भी देखा होगा, और जैनियों में ही आपने दिगंबर को देखा होगा। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। चर्चा आगे बढ़ी। कहते हैं बांके बिहारी लाल की जय। श्रोता बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। विजयनगर से सब पधारे हैं। ताली बजाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और विजयनगर से आई हैं और बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। यहाँ पर कथा भागवत में पधारी हुई हैं, तो आप ये देख। और चंद्रपाल नई बात ये है, विजयनगर में मकान भी है मेरा, रहता भी छोटा सा आश्रम है। बाकी हम लोग घुमक्कड़ से हैं, कभी आए तो वहाँ रुक जाते हैं। पिताजी ज्यादा वहीं रहते हैं। और बहन पूनम जी, उनकी बड़ी बहन गुनगुन बिटिया इधर बीच में मेरी अर्धांगिनी जी हैं। ताली बजाएंगे। तो कई दिन से सब कथा के लिए तैयार हैं।
मौसम ठीक नहीं था, इसलिए हम कहा को जन्म वाले दिन आना। तो पुनः ताली बजाएंगे आप सब। अभी भागवत करवाई थी पूनम बहन जी ने। आपने क्या नाम आपका? आई हूँ गुरु महाराज जी आचार्य बीना जी, पूनम और गुनगुन, इनके पतिदेव ने बहुत सुंदर व्यवस्था की। शिव कुमार उपाध्याय जी ने, सचिन जी ने, कथा हुई थी अभी आपके वहाँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पधारी हुए यहाँ जो 76 में भगवान ऋषभदेव फाटक के पास बड़े सिद्ध महात्मा बनते हैं। बड़े पुत्र को सिंहासन पर बिठा करके, भरत जी को सिंहासन पर बिठा करके जंगल चले गए ऋषभदेव, और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। समय बीता, शरीर पूरा हुआ, भरत जी सिंहासन पर बैठते हैं। भरत जी ने भी बड़े धर्मात्मा विचार से राज्य का संचालन किया है। अंत में भरत जी भी घर बार छोड़ करके जंगल चले गए। जंगल चले गए, घनघोर साधना की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भरत जी तो मुक्त होने वाले हैं। एक दिन भरत जी जंगल में नदी में स्नान कर रहे थे। जंगल से एक हिरन भागता हुआ नदी में छलांग मार देता, पीछे शेर लगा हुआ है। ये स्नान कर रहे थे नदी में भरत जी। हिरन शेर के डर के मारे नदी में छलांग मार देती। हिरन गर्भवती थी, पेट से बच्चा निकल करके पानी में बहने लग जाता। हिरन तो बेचारी मर गई। वो बच्चा बहते बहते भरत जी के हाथ में लगा। भरत जी ने हिरन के बच्चे को, मृग शावक को निकाल लिया। दया करनी चाहिए, दया सर्वभूतेषु संतुष्टाय केनवा। जीवों पर दया सबसे बड़ा धर्म माना गया। सब पर दया करनी चाहिए। जीव इंसान में भी, जीव पशु में भी है। कीड़ी ने दया सर्वभूतेषु, सबसे बड़ा धर्म है सेवा धर्म। जैसे बन पड़े सेवा करनी चाहिए। भरत जी उस मृग शावक को ले आए अपनी कुटिया में। छोटा सा मृग का, हरिणी का बच्चा है, कुटिया में लाए, लालन पालन करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग जाता है। भरत जी का मोह भगवान से खत्म हो गया। भरत जी का मोह हिरन में लग जाता है। दया करना बहुत जरूरी है, लेकिन मन नहीं लगाना चाहिए किसी चीज में। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गाय पालो, भैंस पालो, परिवार को पालो, समाज को पालो, सबको पालो, लेकिन मन नहीं लगाना किसी में। अगर मन हमने संसार में लगा दिया, ये संसारी बड़े विचित्र हैं। जब चाहते तब रुला देते, जब चाहते तब तंग कर देते, जब चाहते तब मन को ठेस पहुंचा देते, जब चाहते तब हमें टेंशन दे देते हैं। क्यों हमें टेंशन क्यों होती पता है? हमने मन जो लगा रखा है। आप मन ना लगाओ ना, टेंशन नहीं होगा। भगवान कहते हैं संसार को बुद्धि से चलाओ, मन नहीं लगाना, नहीं बहुत रोगे। कोई छुप छुप करके रोता, कोई सामने रो लेता है। कम करो। रोते सभी है जिन्होंने संसार में मन लगाया। संसारी ठोकर ही देते हैं, संसारी कष्ट ही देते हैं। संसारियों के पीछे पीछे लगे रहो, कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। भरत जी ने भी हिरण के चक्कर में भगवान को याद करना बंद कर दिया। जब ये माला जपने लगते तो हिरण आकर के इनको मुंह चाटने लग जाता है, कंधे पर सिर रख लेता है। अब तो माला रख देते, सहलाने लग जाते हैं। जब ये खाने बैठते, फलाहार करने बैठते, वो पहुंच जाता, उसी में खाने लग जाता है। हमारे बच्चे बड़ा मोह करते थोड़े दिन तक, जब तक छोटे छोटे रहते हैं ना। बड़े हुए, शादी विवाह हुआ नहीं, अब तो कोई अच्छा, खाली बीवी अच्छी लगेगी बस। सबकी कहानी यही है, खाली पत्नी अच्छी लगेगी, ना माँ बाप, ना गांव घर, ना संसार। जिस माँ को देखे बिना नींद नहीं आती बच्चे को, भोजन नहीं पचता, शादी के बाद क्या कहते हैं, दिन भर तो तंग करती रहती है मेरी बहू को, दिन भर परेशान करती रहती है। बहू ने कह दिया तुम्हारी माँ तो एकदम गंदी है, खराब है। बेटे ने तुरंत माँ को कहा ऐसी हरकत ठीक नहीं, जबकि माँ को ज्यादा बच्चा जानता, बहू नहीं जानती है। जिसके साथ हम 25 साल बिताते हैं उसके बारे में नहीं जान पाएंगे क्या? 1 मिनट में किसी ने कह दिया हम मान लेते। तो संसार में मन नहीं लगाना, संसार में बुद्धि लगाओ।
जब बच्चे बड़े हो जाए उनसे अपने आप को हटाओ, धीरे धीरे मन हटा लो, उनको कमाने खाने तो पीछे ना लगे रहो। सेवा करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, रोटी दे दे तो ठीक है, रोटी ना दे तो ठीक, बना लोगे ना। हाँ, बारिश हो रही का तू भरे हो, पानी निकाले हो नहीं है का। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। प्यारो लगे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे रे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे गोपाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे रे गोपाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे रे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे। जय हो। कानों पे तेरे घुंघरारी लटकन, कानों में तेरे घुंघरारी लटकन, प्यारो लगे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे रे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे। रसिया बिन सबकी को लागे, 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 सपन हो मेरा पाला, सपन हो मेरा पाला, फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे रे गोपाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे रे गोपाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे रे गोपाला फकीरी बड़ो लगे नंद लाला फकीरी बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। वत्सल भगवान की जय। भरत जी हिरण के मोह में फंस जाते, कहते हैं संसार का मोह अच्छा नहीं होता है, परिवार का मोह अच्छा नहीं होता है,